तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम उस सेंट और कार्डिनल को कुछ सोल्जर्स के साथ कहीं पर जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भाग कर आ रहे होते हैं। तो वो सेंट उन सभी पर एक काफी बड़ा फायर अटैक कर देती है। उस अटैक को देखकर कार्डिनल सोचता है कि ये सेंट कम और अल्टीमेट वेपन ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां की सभी आइस खत्म हो जाती है और वहां पर फ्लावर्स आ जाते हैं। फिर एक सोल्जर हमको बताता है कि ये इडोरागिया कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेट सेंट्स में से एक सेंट स्वालिना ऑफ ब्लूमिंग ब्यूरियल्स है। फिर कार्डिनल बोलता है कि मैंने आसपास के विलेजेस में पालादिन्स को भेज दिया है। फिर वो सेंट कार्डिनल से पूछती है कि वो कर्स्ड लैंड में अपोक्लिप्स के ओमेन वाले मैटर का क्या हुआ। सेंट कहती है कि हमें पालादिन्स को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहिए। तो वो कार्डिनल बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, डार्क कॉन्टिनेंट के कर्स्ड लैंड में इंटरेस्ट लेना बेकार है और सेंट्रल पैलादिन्स को ऐसे काम के लिए यूज करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं वहां पर खुद जाऊंगी। तो ये सुनकर वो उसको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं जिन पालादिन्स को पर्सनली कमांड कर सकता हूँ मैं उनको वहां पर भेज दूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो कार्डिनल सेंट पर काफी गुस्सा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्क एल्फ्स ने ताकुतो के लिए थ्रोन और मीटिंग के लिए काउंसिल रूम बना दिया होता है और वो ताकुतो को काफी पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि गिया, मोल्टार और एमल वहां पर आ जाती है और उन्होंने ताकुतो के लिए कुछ कपड़े बनाए होते हैं। ताकुतो उन कपड़ों को पहनता है और उसको वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। फिर आटो उनसे कहती है कि अब डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करने की बारी है, लेकिन वो देखते हैं कि ताकुतो उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता और वो अपने कपड़ों को ही देख रहा होता है। तो आटो कहती है कि हम अपने किंग से सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कंसल्ट करेंगे। फिर मोल्टार उससे पूछता है कि हमें सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग को बिल्ड करना चाहिए। यह कहता है कि हमने पहले से ही ग्राउंड को लेवल करना और ब्रांचेस को हटाना स्टार्ट कर दिया है। फिर आटू बोलती है कि हम फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी को क्रिएट करेंगे। मोल्टार उससे पूछता है कि लेकिन हमारे किंग तो उनकी पावर से इन्फिनाइट फूड क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो आटू कहती है कि हाँ, लेकिन भला हमारे किंग ऐसा काम कब तक करते रहेंगे और बाद में जब हमारा डोमेन एक्सपैंड हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू आ सकता है। तो मोल्टार कहता है कि आप सही कह रही हो। फिर आटू उन्हें एक काफी डिस्गस्टिंग सा प्लांट दिखाती है और बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। वो उन्हें बताती है कि ये हमारी सिविलाइजेशन की फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी में से एक है। ये एक ऐसा ट्री है जिस पर ऐसा मिस्टीरियस मीट ग्रो होता है जो ह्यूमन के फ्लैश जैसा टेस्ट करता है और उस पर काफी सारा मीट लगता है। मोल्टार उससे कहता है कि लेकिन कुछ को ह्यूमन का फ्लैश खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो आटू उससे कहती है कि हम उन्हें सिर्फ अभी के लिए ही प्लांट करेंगे। फिर आटू बोलती है कि हमें उसे मैनेज करने के लिए एक हट भी चाहिए होगा और फूड को स्टोर करने के लिए एक बिल्डिंग भी चाहिए होगी। तो एमर बोलती है कि ये काम मैं संभाल लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं और आटू बोलती है कि हमें जल्द से जल्द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहिए। मोल्टार उससे पूछता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहिए। तो आटू बोलती है कि मैजिक टेक्नोलॉजी को। हम देखते हैं कि ये सुनकर ताकुतो एक्साइटेड हो जाता है और मोल्टार कहता है कि मैं मैजिक का स्कॉलर हूँ तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो आटू से पूछता है कि हम कौन से मैजिक के बारे में रिसर्च करेंगे। तो आटू बोलती है कि मिलिट्री मैजिक के बारे में। वह उनको बताती है कि तुम नॉर्मल मैजिक से सिर्फ कुछ डजन्स ऑफ पीपल्स पर ही एक बार में अटैक कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री मैजिक तुमको हजारों लोगों की आर्मी पर एक बार में अटैक करने की पावर देता है और उससे तुम आसपास के टेरेन को भी अपने एडवांटेज के लिए चेंज कर सकते हो। फिर आटू बोलती है कि रिसर्च को करने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना होगा जो मैजिक में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। हम देखते हैं कि ये सुनकर मोल्टार मैजिक पर रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाद गिया बोलता है कि अब मेरी बारी है। गिया बोलता है कि सबसे पहले हमें एक आर्मी को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो ताकुतो उसको रोककर बोलता है कि अभी के लिए हम वो काम नहीं करेंगे। आटू बोलती है कि आर्मी कुछ प्रोड्यूस नहीं करती और वो रिसोर्सेज और माना को कंज्यूम करती है। तो गिया उससे कहता है कि लेकिन हमारे वॉरियर्स के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे किंग को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर मोल्टार उनको बताता है कि और तो और गिया और मुझ पर बाउंटीज है क्योंकि हम डार्क एल्फ के लीडर्स हैं। तो ये सुनकर ताकुतो बोलता है कि चलो फिर हीरो को क्रिएट करते हैं। तो ये सुनकर आटू कहती है कि काफी ग्रेट आइडिया है। एक हीरो की भले ही प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई हो लेकिन उनका कोई अपकीप नहीं होता जो उनको बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। ये पूछता है कि ये हीरो क्या है। तो आटू उसको बताती है कि माइनोग्रह में काफी सारे हीरोज हैं जो हमारे किंग को सर्व करते हैं। आटू बोलते हैं कि वो सभी काफी पावरफुल होते हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके स्क्रूज थोड़े लूज होते हैं। फिर आटू कहती है कि उनको समन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन अब हम एटलीस्ट एक को तो समन कर ही सकते हैं। फिर आटू बोलती है कि एक हीरो हमारी कंसीलमेंट को प्रिजर्व करने का भी काम अच्छे से कर सकता है। फिर ताकुतो गिया से कहता है कि हम हीरो को क्रिएट करेंगे तो तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर ताकुतो
ताकुतो बोलता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज करना काफी फन है। तो आटू कहती है कि सही कहा, ये काफी ज्यादा फन है। फिर ताकुतो हमको बताता है कि हम अपने सभी सिटीजन से माना कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा नेशनल माना भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है और जो माना हम कलेक्ट करते हैं उसका अमाउंट हमारे सिटीजन्स की हैप्पीनेस से डिसाइड होता है। और फिर ताकुतो बोलता है कि मैं अपने लोगों की हैप्पीनेस को पीक पर ले जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम होली सिटी क्वालिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक पालादिन को चर्च में देखते हैं और तभी दूसरा पालादिन उससे कहता है कि लोनियस तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो लोनियस बोलता है कि मैं गॉड की प्रेयर कर रहा हूँ। तो सर वेडल आप चुप हो जाइए। वेडल बोलता है कि तुमने काफी प्रेयर कर ली, अब हमें जाना है। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी वेडिंग रिंग को प्रोटेक्टिव चार्म की तरह यूज कर रहे हो, तुम्हारी एक डॉटर भी है ना। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और डॉटर का नाम क्या है। लोनियस कहता है कि इसका हमारे मिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है कि एक हाई पालादिन तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लोनियस उसको बताता है कि उसकी वाइफ का नाम मार्शा और डॉटर का नाम मीना है। फिर लोनियस हमको बताता है कि इसके क्रूड और काफी इल मैनर्ड होने के काफी रूमर्स हैं, लेकिन इसकी स्किल्स और अचीवमेंट ऑथेंटिक है। फिर हमें पता चलता है कि सेंट सोआलिना के रेवलेशन की वजह से वो दोनों पालादिन कुछ मर्सनरीज के साथ उनके नेशनल बॉर्डर के बाहर कर्स्ड लैंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर लोनियस सोचता है कि जब हायर अप्स बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हो तब ये पता करना काफी हार्ड हो जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्होंने मेरे डिपार्चर से जस्ट पहले इसे मुझे ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया है, जरूर इसके पीछे कोई अच्छा रीजन होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकुतो इंस्पेक्शन कर रहा होता है और डार्क एल्फ्स के घरों की कंस्ट्रक्शन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एमिल उन्हें बताती है कि वो अभी फ्लैश ट्री को प्रायोरिटाइज कर रही हैं, तो उन्होंने अभी अपने घरों पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। फिर वो उन्हें बताती है कि वो जल्द ही फूड के स्टोर हाउस को भी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वो उनको बताती है कि मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोल्टार मैजिक में टैलेंटेड लोगों को लेकर रिसर्च को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वो उनको बताती है कि हमें पास में ही एक वाटर स्प्रिंग भी मिल गया है, तो हम एक एक्वाडक्ट बनाने की सोच रही हैं। फिर वो उनको बताती है कि ये बिल्डिंग जहां हमारे किंग रहते हैं ये एक पब्लिक ऑफिस होगा जहां लोग पेपर वर्क को फाइल कर पाएंगे। एमएल बोलते हैं कि माइनो ग्रह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इससे ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही कर सकते हैं। तो ये सुनकर ताकुतो सोचता है कि इसकी जजमेंट काफी अच्छी है और इन्होंने वो चीजें भी हैंडल की जो मैंने ऑर्डर नहीं की थी। फिर ताकुतो उससे कहता है कि ये काफी इनक्रेडिबल है, मुझे खुशी है कि मैंने तुमको अपना सिटीजन बनाया। तो ये सुनकर एमिल खुशी से रोने लग जाती है और ताकुतो को थैंक यू बोलती है। फिर वो सारे फ्लैश ट्री के पास आ जाते हैं और एमिल उन्हें बताती है कि ये सभी फ्लैश ट्री हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। फिर हमें पता चलता है कि उनको सभी टूल्स और इक्विपमेंट ताकुतो ने दिए होते हैं। फिर एमिल उनको वाटर सोर्स दिखाने ले जाती है, लेकिन ताकुतो के इविल ओरा की वजह से वो एरिया और वो वाटर खराब हो जाते हैं। तभी मोल्टार और गिया भी वहां जाते हैं और वो भी देखते हैं कि उस वाटर सोर्स का कलर चेंज हो गया है और वो पीने लायक नहीं रहा। लेकिन तभी आटो उनसे कहती है कि ये सेफ है और फिर वो उनको वो वाटर पीकर दिखाती है। तो ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये कर्स टेरेन है और ये प्रूफ है कि ये जगह माइनो ग्रह का डोमेन बन चुका है। फिर ताकुतो उनसे डीप ब्रेथ लेने के लिए कहता है, तो वो ऐसा ही करते हैं और उनके ऐसा करने पर उनका माइंड शार्पर हो जाता है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है और वो रिफ्रेश फील करने लगते हैं। आटो उन्हें बताती है कि कर्स टेरेन इविल बीइंग्स को बेनिफिट और न्यूट्रल और अच्छे बीइंग्स को पेनल्टी देता है। तो ये सुनकर मोल्टार कहता है कि तो तुम ये कह रही हो कि ये हमारे लिए सेफ ही नहीं बल्कि ये जगह हमारे रहने के लिए कंफर्टेबल भी है। फिर गिया भी उस वाटर को पीकर देखता है और वो उसको काफी आसानी से पी पा रहा होता है। ताकुतो बोलता है कि कर्स टेरेन डिफेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जल्दी हमारे नेशन की सभी लैंड ऐसी ही हो जाएगी। फिर आटू बोलती है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है। मोल्टार कहता है कि इतने से एरिया पर नजर रखना काफी आसान है, लेकिन अगर पूरा रीजन ऐसा हो गया तो हमारे एनिमी हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये सुनकर गिया बोलता है कि हमें अपनी आर्मी को बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आटू बोलती है कि हमारे किंग हीरो को क्रिएट करेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोल्टार कहता है कि लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आया कि हीरो क्या है। तो ये सुनकर आटू एक अटैक करके अपने पीछे के सभी पेड़ों को एक ही बार में काट देती है और उनसे कहती है कि मैं भी एक हीरो हूँ। तो ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आटू बोलती है कि मैं अपने प्राइम में इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हूँ और एक हीरो के पास इतनी पावर होती है कि वो अकेला ही पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। ताकुतो कहता है कि हीरोज ओवर पावर्ड होते हैं और वो स्टैंड आउट भी नहीं करते और चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी वो समय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो ये सुनकर गिया बोलता है कि इसका मतलब कि लेडी आटू समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ताकुतो कहता है कि सही कहा। मोल्टार उनसे कहता है कि मुझे एक और बार समझ आ गया कि लेडी आटू की पावर कितनी ग्रेट है और हमारे किंग ताकुतो कितने माइटी हैं, और अब मुझे लगता है कि हमें जल्दी से आपके लिए एक पैलेस बिल्ड करना चाहिए। तो ताकुतो कहता है कि मुझे पैलेस की कोई जरूरत नहीं है। तो वो नहीं मानते और उससे पैलेस को बिल्ड करने की जिद करने लगते हैं। फिर आटू ताकुतो से कहती है कि भले ही एक पैलेस की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो रिसोर्सेज को भी प्रोड्यूस करता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे सिटीजन्स की हैप्पीनेस लेवल को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये सुनकर ताकुतो पैलेस बिल्ड करने के लिए मान जाता है और ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर ताकुतो बोलता है कि एक दिन मैं फ्लोटिंग कैसल भी चाहूंगा। आटू बोलती है कि वो तो
सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब सिटी लेवल मैक्स हो जाता है। फिर आटू उन सभी को बताती है कि वो एक ऐसी सिटी होती है जो फ्लाई करती है। तो वो सभी उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ताकुतो ने उसको देखा है। ये रियलाइज करने पर वो उसके सामने झुक जाते हैं और उसको सर्व करने की बात कहते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों पालादिन्स ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वेडल कहता है कि ये तो बस स्टार्ट है, और फिर लूनियस कहता है कि काश डार्क कॉन्टिनेंट में भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 3 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।